मध्य प्रदेश के सतना से बड़ी खबर है। सतना के नागौद राजघरान में खूनी संघर्ष हुआ। परसमनिया गढ़ी में बीजेपी विधायक के भतीजे की पत्नी को मारी है गोली। नागेंद्र सिंह के भतीजे बाबा राजा की पत्नी योगिता पर फायरिंग हुई है। बाबा राजा की पत्नी सुनीता सिंह पर फायरिंग का आरोप लगा है। पुलिस ने सुनीता सिंह परिहार को गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दें कि सतना का यह पूरा मामला है और जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि सतना के नागौद में राजघराने में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। परसमनिया गढ़ी में बीजेपी विधायक के भतीजे की पत्नी को गोली मारी गई है। नागेंद्र सिंह के भतीजे बाबा राजा की पत्नी है योगिता, उन पर फायरिंग हुई है। बाबा राजा की पत्नी योगिता और इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाबा राजा की पत्नी सुनीता सिंह पर फायरिंग का आरोप लगाया। पुलिस ने सुनीता सिंह परिहार को गिरफ्तार किया। बाबा राजा जी हैं, उनके घर में उनकी धर्मपत्नी योगिता सिंह जी आई हुई थी। पूर्व से ही उनके साथ जो सुनीता सिंह जी रह रही थी, उनके बीच में आपस में वाद विवाद हुआ। इस बीच में सुनीता सिंह जी द्वारा गोली चलाई गई है और योगिता सिंह जी को पेट में गोली लगी है। वो गंभीर रूप से घायल है, रीवा अस्पताल में भर्ती है। इसमें गंभीरता को देखते हुए 307 आईपीसी के तहत अपराध कायम किया गया है और सुनीता सिंह को हिरासत में लिया। तो पुलिस की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो आप सुन रहे थे, लेकिन नागौद राजघराने में खूनी संघर्ष का ये मामला सामने आया, जिसके बाद पारिवारिक कलह की बात कही जा रही है। बीजेपी विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे की पत्नी पर फायरिंग का ये मामला है। विधायक के भतीजे बाबा राजा की प्रेमिका सुनीता पर आरोप है। सतना के नागौद राजघराने की परसमनिया गढ़ी में फायरिंग हुई है और फायरिंग करने वाली सुनीता सिंह परिहार गिरफ्तार कर ली गई है। बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह की हालत गंभीर बताई गई है। रीवा के अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गोली निकाली गई। पूरे परसमनिया गढ़ी क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती है। और वहीं इस पूरे मामले में योगिता सिंह की मां का दामाद बाबा राजा पर बड़ा आरोप सामने आया। बड़ी खबर आपको बता रहे, दामाद के कहने पर ही सुनीता ने फायरिंग की। योगिता की मां की तरफ से कहा गया, पहले भी योगिता पर हमले हो चुके हैं। योगिता की मां की तरफ से आरोप लगाया गया। 7 वर्षों से सुनीता के साथ रह रहे हैं बाबा राजा। योगिता की मां की तरफ से कहा गया 25 साल पहले योगिता बाबा राजा की हुई थी शादी। योगिता की मां की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो आपको बता दें कि योगिता की मां की तरफ से यह कहा गया है कि जो बाबा राजा है उनके कहने पर ही, यानी कि उनके दामाद के कहने पर ही फायरिंग की गई। 9 फायर किए उसने, मतलब उस लड़की ने जो अंदर रह रही है उसके ऊपर आज इतने सालों से रह रही है साथ। जब आई है हम हमेशा मतलब ये आई है तब तक इसके साथ में मार पिटाई मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको और गला दबाने की कोशिश करी। वो हम लोग के साथ में खिड़की में से कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से, और ये बाहर बैठा था मार। और शुभम गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शुभम, जो योगिता की मां है उनकी तरफ से तमाम आरोप लगाए गए हैं और जो सुनीता की तरफ से, क्योंकि सुनीता पर आरोप लगा है फायरिंग का, तो इस पूरे मामले में बाबा राजा और सुनीता को लेकर अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया है? पुलिस की तरफ से क्या कहा गया, बताइए आप। देखिए, इसमें कार्रवाई की गई है और जो आरोपी है सुनीता सिंह, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया गया है। क्योंकि इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो 1 साल से जो रुपेंद्र सिंह थे वो लिव इन में सुनीता सिंह के साथ रह रहे थे और 1 साल पहले ही वो अपने महल में तो सुनीता सिंह को लेकर आए थे। इसी बीच जो रुपेंद्र सिंह की पत्नी है योगिता सिंह, उनका विवाद काफी रहता था। योगिता सिंह के मायके वाले जब वहां पर पहुंचे तो विवाद और बढ़ गया और जो सुनीता सिंह जो कि लिव इन में रह रही थी रुपेंद्र सिंह के साथ, उन्होंने अपनी जो लाइसेंसी राइफल थी उससे गोली चला दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल हुई। अस्पताल में उन्हें भर्ती भी कराया गया है। इसी बीच पुलिस ने सुनीता सिंह को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी सुनीता के खिलाफ कार्रवाई की गई है और गिरफ्तार किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक के लिए इस पूरी जानकारी के लिए शुभम आपका।